राजकुमार वीरेंद्र सिंह सूर्यगण के राजा सूरसेन का एकमात्र पुत्र था। वह बेहद ही बुद्धिमान व साहसी था। राजकुमार वीरेंद्र सिंह सूर्यगण के राजा सूरसेन का एकमात्र पुत्र था। वह बेहद ही बुद्धिमान व साहसी राजकुमार था। जब भी वह किसी काम का बीड़ा उठा लेता तो उसे पूरा करके ही छोड़ता। एक दिन न जाने कहां से एक भयंकर राक्षस उसके नगर में प्रवेश कर गया और उत्पात मचाने लगा। इसी क्रम में उसने वहां उपस्थित अनेक बच्चों को खिलौनों की तरह अपनी दोनों मुट्ठियों में दबोच लिया और जोरों से अट्टहास करते हुए वहां से गायब हो गया। यह देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। जिनके बच्चों को राक्षस उठा कर ले गया था वे लोग पागलों की भांति करुण रुदन कर रहे थे, जिसे देखकर अन्य लोगों की आंखें भर आई। विचार विमर्श के बाद सभी राजा सूरसेन के दरबार में पहुंचे और अपना दुखड़ा कह सुनाया। सुनकर राजा भी बेहद दुखी हो गए। उन्होंने राजकुमार वीरेंद्र सिंह की ओर देखा तो क्रोधावेश में अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए आंखों से अंगारे बरसा रहा था। सिंहासन से उठते हुए उसने अपने पिताजी महाराज सूर्यसेन से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन मासूम बच्चों को उस भयंकर राक्षस के कैद से छुड़ा लाऊंगा जिन्हें वह उठा ले गया है। तुम जाओगे? जानते नहीं कि वह मानो नहीं बल्कि दानव है? उत्सुकता से राजा ने पूछा। मैं सब कुछ जानता हूँ महाराज, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में अपनी प्रजा का साथ भी तो नहीं छोड़ सकता। क्या यह उचित होगा महाराज? नम्रता से राजकुमार ने पूछा। नहीं राजकुमार, यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। मैं तो तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा ले रहा था। तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ और हमारे राज्य के सभी बच्चों को उस राक्षस की कैद से सकुशल छुड़ा कर ले आओ। राजा ने कहा, जो आज्ञा महाराज। इतना कहते हुए राजकुमार अपने सफर की तैयारी में लग गया। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगली रास्ता होने की वजह से उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी वह जरा भी विचलित नहीं हुआ और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एक भयंकर फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वह चौंक उठा। अरे ये क्या? वह तो लोहे की भांति चुंबक की ओर खींचा चला जा रहा था। अभी वह पूरी तरह संभल भी न पाया था कि एक विशाल अजगर के पेट में समा गया। तलवार तो राजकुमार के हाथ में ही थी। उसने अपने आप को एक अंधेरी गुफा में समाये हुए पाया। बगैर विलंब किए उसने तलवार से अजगर के पेट को अंदर से चीर डाला। ये करते ही एक करिश्मा सा हुआ। वह घोड़े सहित अजगर के पेट से जीवित बाहर निकल आया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी गूंज दूर तक फैल गई और वह अजगर एक खूबसूरत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख राजकुमार चकित रह गया और आश्चर्य से पूछ बैठा, देवी तुम कौन हो? मैं एक अप्सरा हूँ और देवराज इंद्र के शाप की वजह से अजगर के रूप में यहाँ पड़ी हुई थी। अप्सरा ने कहा। श्राप? अजगर? मैं कुछ समझा नहीं। आश्चर्य व्यक्त करते हुए राजकुमार ने पूछा। मतलब यह राजकुमार की खूबसूरत अप्सरा होने की वजह से मुझमें अहंकार की भावना आ गई थी। इसी मद में चूर एक दिन मैं इंद्रदेव के दरबार में न जा सकी और महल में ही सोती रह गई, जबकि उस दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मेरी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र क्रोधित हुए और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं सो रही हूँ वैसे ही उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जाओ अजगर बन जाओ ताकि आराम से किसी जंगल में पड़ी रहो। यह सुनकर मैं गिड़गिड़ाने लगी, माफी मांगने लगी और अपना उद्धार का उपाय पूछने लगी। तरस खाकर उन्होंने मुझे मुक्ति का यही मार्ग बतलाया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे अजगर रूपी पेट के अंदर जीवित पहुंच जाएगा और तलवार से पेट को चीर डालेगा तभी अपने वास्तविक रूप में आ सकोगे। इसलिए मैं इधर से गुजरने वालों को सदैव अपनी सांसों द्वारा खींचती रहती थी ताकि वह मेरे पेट के अंदर सुरक्षित रूप से चला जाए और उसे चीर कर जीवित ही बाहर निकल आए। आज तुमने ठीक वैसा ही किया जैसा मैं चाहती थी। तुम्हारी कृपा से आज मैं सैकड़ों वर्ष बाद इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ, इसलिए बेहद खुश हूँ। तुम मुझे अपना उद्देश्य बतलाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अप्सरा की दरिया दिली देख राजकुमार चकित रह गया और स्पष्ट शब्दों में अपने उद्देश्य बतलाया। सुनते ही और अचानक ही खुशी से झूम उठी और बोली, राजकुमार मैं तुम्हारी और कोई मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक चमत्कारी दर्पण अवश्य दे सकती हूँ जिससे तुम जान सको कि वह राक्षस कौन है, कहाँ रहता है
और उसने बच्चों को कहाँ छिपा कर रखा है। इतना कहते हुए उस अप्सरा ने अपनी आंखें बंद की और दाहिने हाथ को आसमान की ओर उठा दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके दाहिने हाथ में एक विचित्र सा दर्पण आ गया। उसे चूमकर उसने कहा, हे चमत्कारी दर्पण, बताओ सूर्यगण के बच्चों को उठाकर ले जाने वाला राक्षस कौन है, कहाँ रहता है और बच्चों को छिपाकर कहाँ रखा है। तभी उस चमत्कारी दर्पण पर जंगल, पहाड़, नदियाँ और गुफाएं नजर आने लगी और अचानक ही एक जगह वह दृश्य रुक गया और जहाँ एक भयंकर गुफा थी उसके दरवाजे पर बड़े बड़े अजगर फुफकार मार रहे थे, मानो वे उस गुफा के द्वारपाल हों। अचानक ही एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज हुई और गुफा का द्वार धीरे धीरे एक ओर खिसकने लगा। तभी एक भयानक आकृति वाला राक्षस उस गुफा से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वे फुफकारने वाले सभी अजगर भयानक राक्षसों की शक्ल बदल गए और उसका अभिनंदन करने लगे। राक्षसाधिराज महाबली चामुंडा की जय हो, चामुंडा नरेश की जय हो। महाराज, हमें क्या आज्ञा है? सभी राक्षसों ने एक स्वर में पूछा। तुम लोगों का काम सिर्फ इस गुफा की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर सुरक्षित रखे सभी बच्चों की हिफाजत करना भी है। जब तक कि मैं 1001 बच्चों की बलि नहीं चढ़ा लेता, तब तक मैं अमर नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ 11 बच्चों की और कमी है। उसके बाद उसके बाद अमावस्या की काल रात्रि में मैं सभी बच्चों की बलि चढ़ा दूंगा और अमर हो जाऊंगा। हा। ओह, तो ये सब चामुंडी राक्षस का ही काम है। उसी ने बच्चों को कैद कर रखा है। अचानक ही अप्सरा बड़बड़ा उठी। चामुंडी राक्षस? आश्चर्य से राजकुमार ने कहा। हाँ, चामुंडी राक्षस, जो बेहद क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का है। उसके कहर से बड़े बड़े दैत्य, दानव और राक्षस तक कांपते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। लेकिन तुम घबराना मत, अब यह चमत्कारी दर्पण तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अच्छा, अलविदा। उस चमत्कारी दर्पण को राजकुमार के हाथों में देकर अप्सरा गायब हो गई। राजकुमार अवाक सा अप्सरा के बारे में सोचता रह गया, लेकिन चमत्कारी दर्पण पाकर वह बेहद खुश था। दर्पण की सहायता से राजकुमार आगे बढ़ चला। रास्ते में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह आगे बढ़ता ही चला गया। काफी दूर तय करने के पश्चात उसे एक जीर्ण शीर्ण सी झोपड़ी दिखाई दी। उसे देख राजकुमार प्रसन्न हुआ। सोचा, यहाँ कोई तो इंसान मिलेगा जिससे मैं बात कर सकूंगा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देख वह चकित रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। था तो वह इंसान ही, लेकिन समाधि में पूरी तरह लीन। अरे, यह तो कोई सिद्ध महात्मा लगते हैं, लेकिन चारों ओर से इनके शरीर पर मकड़ी के जाले ही जाले लगे हुए हैं और झोपड़ी के चारों ओर